राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव डीएमडीएफ एनर्जी अपडेट में अभी के टाइम पर डीएफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी है जर्नी को लेकर, डीएम के बिहेवियर को लेकर। डीएम ने ये कर दिया, डीएम ने वो कर दिया। डीएम तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, कितना उनसे पूछ लो, कितना ही आप हीलिंग कर लो, उनकी ओर से तो कोई चेंजेस नहीं आता। तो ऐसा कुछ एनर्जी इस समय डीएफ की है। एंड जैसे कि हमारा न्यू मून भी है 16 मई को, तो उससे पहले क्या हो रहा है, न्यू मून से पहले जो भी सारी मेजर क्लिनजिंग होनी है, हीलिंग होनी है, वो सब कुछ इस समय बाहर निकल के आ रहा है। लोअर चक्रास को हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है डीएफ के साथ आप लोगों को एंजाइटी हो सकती है, फियर कुछ सरफेस में आ सकता है, फ्यूचर को लेकर एक कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर फ्यूचर के लिए भी आपके अंदर एक फियर जैसी एनर्जी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका माइंड जो है वो वैलिडेशन को सीख कर रहा है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें आप इस समय चाहते हो, उन चीज़ों को आप सीख कर रहे हो कि वो चीज़ें आपको 3D में दिखे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, आप लॉजिकल भी हो रहे हो, एंड साथ में आपको आपकी जो आउटर रियलिटी है, आप चाहते हो कि वहां पर अब चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिखे। तो बेसिकली जो पेशेंस आपने इतने टाइम से लेकर आ रहे थे, अब धीरे धीरे आप भी अंदर से इम्पेशेंट हो रहे हो। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक लेवल अप होते हो, तो हर लेवल अप के एक पॉइंट पर ऐसा होता है जहाँ पर एक ब्रेक डाउन मोमेंट भी आता है, जहाँ पर कि आपकी जो होल माइंडसेट होता है वो कोलैप्स हो सकता है, या फिर आप कोई एक पैटर्न जिसको आपने बहुत पीछे से आपने हीलिंग कर दिया है, सडनली वो आपके सामने रिवील किया जा सकता है, ताकि आपका वो टेस्ट लिया जा सके कि आपने सच में कितना हीलिंग किया है, आपने कितना बैलेंस में आ चुके हो। तो ये भी एक वैसा ही पॉइंट है। ज़्यादातर डीएफ जो इस समय महसूस कर रही है अंदर एक एम्प्टीनेस को, कुछ फियर है, कुछ फ्यूचर को लेकर एक डाउट्स है, क्वेश्चन कर रही है। कल भी हुआ होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नाइट में डीएम को लेकर एक एंजाइटी आई होगी, जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्टेंड हुए हो डीएम की बिहेवियर की वजह से, कि आप इतना ज़्यादा अपना फेथ लगाकर आप हीलिंग कर रहे हो, वहाँ से कोई भी पॉजिटिव उनका बिहेवियर आपको नहीं दिख रहा है कि उनके अंदर कोई बदलाव हो रहा है। हार्ट में एक हेवीनेस को आपने महसूस किया होगा, पल्पिटेशन। तो ये सारी चीज़ें इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट है। आप जो एक लेवल अप कर रहे हो, तो उस लेवल अप के पहले क्या होता है, जैसे देखो पूर्णिमा से पहले अमावस्या को भी देखना पड़ता है, उससे भी उनको गो थ्रू करना पड़ता है। तो अभी वही स्टेज में आप लोग हो। एक लेवल अप करने से पहले एक जो वो एक डाउट वाला फेज होता है, जहाँ पर सारी आपके जो भी फियर है, वुंड्स है, तो वो चीज़ें सरफेस में हो रहा है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अरे मैंने तो हीलिंग करके खुद को इतना बदल बदल दिया था, मैं तो अब डिस्टॉर्टेड भी नहीं हूँ, तो अचानक से क्यों मैं डिस्टॉर्टेड हो रही हूँ, अचानक से क्यों मेरे अंदर इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ एक मोमेंट पे, फिर नेक्स्ट मोमेंट आप शांत हो रहे हो। आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि इस जर्नी में सब कुछ आपका फेथ है। आप जो चीज़ें मानते हो अंदर से, जो चीज़ें आप महसूस करते हो, डिवाइन आपको बार बार यही रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप अपने अंदर जाओ, बाहर की चीज़ों को आप इतना तवज्जो मत दो। जिस तरह से सोल गाइड कर रहा है, आपकी सोल की जो वॉइस है उसको सुनते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आया है ये कोई रैंडम नहीं है। यहाँ पर और भी एक चीज़ है,
बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को यहाँ तो फैमिली से ट्रिगर मिली है, चाहे वो मैरिज को लेकर, एज को लेकर, उनकी चॉइसेस को लेकर, ये चीज़ हुआ है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव अटैक्स भी हो रहे हैं। एंड ये नेगेटिव अटैक्स भी बहुत टाइप के हैं। एक तो जो आपको डायरेक्टली किया जा रहा है आपको एनर्जी लेवल पर, दूसरी क्या है, आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग हैं जो आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप हमेशा स्ट्रगल करो, कहीं पर फंसे रहो, आगे ना बढ़ पाओ। तो ऐसे जो लोग हैं वो स्पेल कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, आप एनर्जी लेवल पर बार बार डाउन आ रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, डेली अफर्मेशन देना, मेडिटेशन करना, आप हर दिन लोगों को माफ़ कर रहे हो, बार बार लोग आकर आप लोगों को पोक कर रहे हैं, आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैं कितना करूं। तो ये वाली एनर्जी भी कुछ डीप की है। नेगेटिव अटैक से बचने के लिए इस टाइम पर जिन लोगों को हो रहा है, जिन लोगों को महसूस हो रहा है कि नेगेटिव अटैक है, तो आप कुछ ना कुछ मंत्र जाप करो स्ट्रॉन्ग वाला आप लोग, या फिर कोई फ्रिक्वेंसी का हेल्प लो इस समय। ये दो चीज़ करो, एक तो मंत्रा जाप, दूसरा फ्रिक्वेंसी की मदद से आप हीलिंग करो। मैं तो कब से आप लोग को बोल रही हूँ कि जो मुझे चैनलिंग हो रहा है सन की मंत्रा बहुत ज़्यादा आप लोग को इस समय हेल्प कर सकता है। एंड अगर उसको आप छोड़ो तो सन की मंत्रा। दूसरा है कि आप नाम जप करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो नाम जप से आपकी वाइब्रेशन जो है वो रेज होता है, डिवाइन के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो। तब क्या होता है, ये जो लोअर एंटिटीज होते हैं, जो लोअर एनर्जीज होते हैं, वो आपके पास पहुंचते तो है लेकिन वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रांग होते हो। तो इस समय डीएफ का यही है। कभी कभी एक मोमेंट पर डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लवी डवी आप फील कर सकते हो। आपको एहसास हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। डीएम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो खुद नहीं चाहते हैं। आपके डीएम कभी नहीं चाहते कि आप अकेले रहो, आप बिल्कुल मतलब हर चीज़ से कटे कटे रहो। आप इस तरह से सॉलिट्यूड में आकर पूरी तरह से आप जिस जिस तरह से आप अभी हीलिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, किसी की एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, जो पहली आपकी ओल्ड लाइफ है उसके साथ अब आप वो रेजोनेंस फील नहीं हो रहा है। तो डीएम कभी नहीं चाहते कि आपकी 3D लाइफ इस तरह से रहे। बट यहाँ पर सब कुछ आपकी 3D माइंड के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ सोल लेवल पर होता है। आप रेडी थे, दैट्स वाई आपके डीएम आपके लाइफ में आए, आप लोग को ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली है। एंड अगर आप इतना दूर आ चुके हो, इतनी सारी हीलिंग करके, कर्मा रिलीज करके आप बैलेंस में आ रहे हो, इट मीन्स क्या है कि आप लोग गाइडेड हो। डिवाइन आपको गाइडेड मतलब गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको गार्ड कर रहे हैं। तो आपको बस वो जो इनविजिबल फोर्स है उसके ऊपर फेथ रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी तक जो आप लोग को इस स्टेज पर लाए हैं, तो आगे वो कैसे लेके जाएंगे, कैसे ये जर्नी कंप्लीट होगा, वो उनका काम है। आपका बस यही काम है कि अभी इस मोमेंट पर जो आप लोगों को दिया जा रहा है टास्क, चाहे वो हीलिंग के लिए हो या फिर पेशेंस रखना हो, अगर आप लोगों को खाली भी करवाया जा रहा है ना, मतलब हर तरीके से लोग आपसे छूट रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, जॉब छूट रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस हो रही है, तो इसको भी आपको पॉजिटिविटी के साथ लेना है। देखो ये जर्नी कर्मा बैलेंसिंग की जर्नी है। आप लोग अपने प्रारब्ध को यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस करने आए हो। ये मोक्ष की जर्नी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोक्ष ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली आपको प्लेट में सर्व किया जाता है। मोक्ष को प्राप्ति किया जाता है थ्रू हीलिंग, थ्रू डिटैचमेंट एंड थ्रू कर्मा रिलीजिंग। जब आप कर्मा रिलीज कर रहे हो, आप कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, हायर लेवल पर असेंड हो रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को 3D के जो लोग हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, जब आप कुछ बहुत ही
लाइक बहुत कुछ आप बड़ा रिसीव करने वाले मोड पर आते हो तो आप लोगों को खाली किया जाता है। जैसे देखो, अगर रूम पूरा सामान से भरा हुआ है तो आप कोई नई सामान को कैसे वहां पर एंटर कर सकते हो? तो आप लोगों को इसके लिए रूम को खाली करना होगा, राइट? तो अभी आप लोगों को सिंपली वो खाली किया जा रहा है, हर तरीके से खाली किया जा रहा है, ताकि जो डिवाइन की विजडम है, जो उनकी ओर से अबंडेंस आप लोगों को मिलने वाला है, वो आप रिसीव कर सको। तो एनर्जी लेवल पर वो मिल चुका है। तो ज्यादातर आप देखोगे डीएफ डीएम जो भी हाईली असेंड है, तो ये सब कुछ हो रहा है। कभी कभी डाउट्स हो रही है, कभी कभी ट्रिगर मिल रहा है, लेकिन वो पीस में है। उनको कोई ऐसा मतलब डर नहीं है कि कुछ नहीं होगा या लाइफ खराब हो गया, वो वाला फियर नहीं है उनको। बस क्या है कि जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, तो वो बस चलते जा रहे हैं। एंड सेम आपके डीएम के साथ इस समय भी हो रहा है। उनको सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उनकी 3D लाइफ, जिस लाइफ को वो हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं, हद से ज्यादा वो मतलब उसी में ही डूबे रहते हैं। उनका काम, उनकी फैमिली, उनकी थर्ड पार्टी, उनका एडिक्शन, उनके लिए सब कुछ वही होता है। वो आपको कभी वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं जैसे आप देते हो। आप अपना हर काम छोड़कर, अपनी हर जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर आप हमेशा भागे भागे उनके पास पास पहुंच जाते हो, उनकी हेल्प करते हो। जहां पर उनकी डाउट है आप उनको फेथ देते हो, नर्चर करते हो, आप उनको हर तरह की हेल्प करते हो, हर तरीके से उनको हील एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हो। बट सेम डीएम क्या करते हैं? जब वो अनअवेकेंड होते हैं, वो हर तरीके से आपको अबाउंडन कर देते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या हो रहा है, जिन चीज़ों के चलते उन्होंने आपको अबाउंडन किया है, उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उनकी लाइफ से मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं उनको नज़र आ रहा है। मतलब जिन चीज़ों के पीछे उन्होंने इतना कुछ किया आप लोगों के साथ, उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको बार बार मतलब हर्ट किया, बार बार उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, कभी कभी आपको डाउट्स देकर, कभी कभी आपसे झूठ बोलकर उन्होंने जो सारी चीज़ें की थी, तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ जैसे मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब उन्होंने बिल्कुल मतलब एक जैसे कोई एक होता है ना, माया के पीछे वो भाग रहे थे, तो अभी उनकी वही जो इल्यूजन है वो ब्रेक हो रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि ट्रूथ क्या है उनके लिए। जो सच्चा लव है, जो सच्ची इमोशंस जो कैरी करता है, जो पर्सन सच में उनका केयर करता है, वो उनके डीएम ही है। उनके अलावा आज तक ना तो कभी डीएम को किसी ने उस तरह से लव किया है, ना ही उनके लिए इतना सोचा है। चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर थर्ड पार्टी, कोई भी, हर किसी को डीएम से कुछ ना कुछ चाहिए होता था। चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, कुछ भी, हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए था। बट डीएफ आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उनको हमेशा दिया है। तो ये जो एहसास है वो डीएम को हॉन्ट कर रहा है इस समय। डीएम बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं, जैसे उनका स्लीपलेसनेस चल रहा है, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, एंजाइटी अटैक हो रहा है, थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज से बाहर कैसे निकले। इससे पहले क्या होता था, जब भी थर्ड पार्टी उनको परेशान करता था, एंड ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन, एनीथिंग, जो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। कई बार तो उनकी फैमिली थर्ड पार्टी होती है, मदर एंड फादर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट होते हैं। तो उनको क्या था, जब भी थर्ड पार्टी उनको परेशान करता था, वो भागते हुए डीएफ के पास आते थे। डीएफ उनको वो कंफर्ट देती थी, वो एक जैसे मतलब एक मदरली वो उनको नर्चर करती थी। तो ये सारी चीज़ें इस समय डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत। अभी डीएम आप सोच सकते हो जैसे डीएम आपको छोड़ के गए थे शुरू में, वो जर्नी के स्टार्टिंग में जैसे आपका हालत हुआ था, आप ना तो इस साइड के थे ना उस साइड के, आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप कहीं पर लटक गए हो, राइट? जैसे किसी ने आपको लेकर मतलब
वो होता है ना कि आसमान से गिरा खजूर में लटका, तो आपको वैसा महसूस होता था, तो अभी डीएम को वही सारी चीजें महसूस हो रही है। अब तक जब आप लोग उनके दरवाजे को खटखटा रहे थे कि खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा हर जो भी, चाहे तुम्हारी डाउट्स हो, तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो, वो सबको मैं ऑब्जर्व करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगी, मैं तुमको इतना लव करूंगी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने होल द टाइम डोर को लॉक किया हुआ था। उनको पता था बाहर हो, आप नॉक कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी उस डोर को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जितना वो अपनी थर्ड पार्टी वहां पर लगे हुए थे, वहां पर पीपल प्लीजिंग कर रहे थे, वहां पर वो ओवर गिविंग कर रहे थे कि कैसे वहां से उनको वैलिडेशन मिल जाए। तो अब जब वहां से उनको वो ट्रूथ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं, कुछ ऑथेंटिक नहीं था, सब कुछ बनावटी था, सब कुछ बस एक लेन देन वाला चीजें था, जहाँ पर कि हर कोई उनसे कुछ ना कुछ चाहता था। तो अब जब वो इनलाइटेड हो रहे हैं ना, तो पीछे जब वो आपकी ओर देख रहे हैं, अभी वो दरवाजे में कोई खटखट नहीं है, आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, आपने वहां से आप चले गए हो। तो डीएम उस दरवाजे को देखकर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उन्होंने उस समय ओपन कर दिया था। हो सकता है कि कुछ डीएफ यहाँ पर मूव ऑन कर चुकी है, जैसे कि अदर रिलेशनशिप तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर मैरिज वाला जो एक प्रेशर है फैमिली की ओर से वो आया है, या फिर आपने प्रेशर में आकर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है एंड डीएम को ये सडनली पता चला है। तो ये भी एक कुछ बहुत कम डीएम डीएफ के साथ ये चीज हो रहा है। अगर आपके जो डीएम है वो एक मेल बॉडी में है, या तो उनका रिसेंटली मैरिज हो चुका है या फिर वो उस प्रोसेस में है, तो वो भी एक रिग्रेट हो सकता है। या फिर अगर आप एक डीएफ हो जो कि एक मेल बॉडी में हो, आप लोगों को इस समय फोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए, क्योंकि आप जानते हो आप हीलिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पर रेडी नहीं हो। तो जब आप रेडी नहीं हो रहे हो, तो फैमिली की ओर से वो जो एक नेगेटिविटी मिलता है, जो इतना ज़्यादा आपको जज किया जाता है, आपको सुनाया जाता है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रोकन हुए हो। एंड जब आप अपने ट्विन की ओर देख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट एक है कि क्यों आपने राइट टाइम पर कोई स्टेप नहीं लिया। या फिर अगर आपके ट्विन आपसे भाग रहे हैं, तो इससे भी आपके अंदर एक मतलब ये आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, ये इस सिचुएशन में जब मेरे ट्विन ही मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो यहाँ पर पता है, अगर आप यहाँ पर अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो आपका जो डीएम है, जो ट्विन है, चाहे वो डीएफ डीएफ बॉडी में हो या फिर डीएम बॉडी में हो, वो भी कॉम्प्रोमाइज को चूज कर लेगा। ये जर्नी आप लोगों को दिया गया है, आप इतना ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, तो जब ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर फ्री विल आपके पास है। आप सोसाइटी के साथ कैसे लड़ोगे, आप अपने लोगों के साथ कैसे लड़ोगे, वो इट्स अप टू यू। डिवाइन कभी आपको वहां से नहीं निकालेंगे। आप ये कर सकते हो, आप चॉइस बनाकर डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, आप करो, तभी जाकर डिवाइन आप लोग को वहां से निकालेंगे। बट चॉइस एट द एंड आपको बनाना होगा। एंड इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी में है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन में फंसोगे, क्योंकि आपके ट्विन के बगैर इस लाइफ में आप एज ए पार्टनर अगर किसी को चूज कर रहे हो, तो वो आप एक कार्मिक को ही चूज कर रहे हो। तो ये स्टार्टिंग में बहुत इंटेंस लग सकता है, बहुत स्वीट लग सकता है, बट एट द एंड ये कार्मिक पैटर्न ही बनेगा, जिससे आप लोग, क्योंकि एक बार आप अवेकन हो चुके हो, तो आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। आपको पता है सोल की एनर्जी में आना क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। तो जब यहाँ पर आप अनस्टेबल हो जाओगे, तब आप यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। तो इवन अगर आप मैरिज भी करते हो, तो कुछ साल के बाद वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कर्मा रिलीज होगा, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। एंड कुछ चीज़ों में ये भी हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए उसमें फंस जाओ। तो यहाँ पर फ्री विल आपके पास है, क्योंकि डिवाइन ने आपको फ्री विल दिया हुआ है, तो चॉइस भी आप लोगों को बहुत ही
अच्छे से सब सोच समझ के लेना होगा। अगर आप पीपल प्लीजिंग, सोसाइटी को प्लीजिंग करने के चक्कर में रहोगे, तब तो आप लोग, फिर भगवान ही आप लोग को मतलब राह दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पर चॉइस लेने की जो अ, ताकत है वो आपके पास ही है। जैसा आप चॉइस लोगे, जैसे आप अपनी लाइफ को लीड करोगे, अदर आपको फॉलो करेंगे, राइट। तो शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं आता है, फिर धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी सोल आपको यही बोल रहा है कि आपको अपनी ट्विन के लिए वेट करना है, तो जरूर करो। एंड ऐसा भी होता है, जिन लोगों का 3D में मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो उनके लाइफ में सोलमेट आते हैं सर्टन लेवल की हीलिंग के बाद, तो वो बहुत पीसफुली होता है। एंड वहाँ पर दोनों की तरफ से वो कंसेंट होता है, आपके डीएम के साथ आपका हारमोनियस यूनियन हो जाता है। कोई ग्रजेस नहीं, कोई लॉन्गिंग नहीं, बिल्कुल आप बैलेंस में आकर ऐसी चॉइस बनाते हो। एंड वो भी आप सर्व सर्व करने के लिए ही आते हो सोलमेट के साथ। वो आपको उतना सपोर्ट देते हैं, वो आपकी जर्नी को समझते हुए वो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कि आप अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ोगे, उसके साथ साथ अपनी पर्पस को भी सर्व करोगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये होल डिफरेंट थिंग है। बट जिन लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर थर्ड पार्टी में डालने की कोशिश किया जा रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो मैरिड हो, इन कोई किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा एक एक्ट है। आप लोग को उसको समझते हुए ही चॉइसेस बनाना है, डिसीजन लेना है। बाकी दोनों इस समय थोड़ी सी अभी एनर्जी में सफरिंग वाली एनर्जी है दोनों की ओर से। डीएम भी कुछ डाउट्स में है, कंप्लेन है, तो सेम यहाँ पर डीएम के साथ है। बट यहाँ पर डीएम के केसेस में थोड़ा अलग क्या है, वो परेशान है अपनी चॉइसेस को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। एंड दूसरा, उन्होंने जो चीज़ है आपके साथ किया है, तो मिररिंग हो रही है। आप इस समय हील्ड हो, बैलेंस हो डीएम। आप जो चॉइसेस लोगे, आपके डीएम आपको फॉलो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ही आप लोगों को जर्नी में आगे बढ़ना है। सो होप ये गाइडेंस आप लोगों को किसी भी तरह से मदद की हो। अगर की हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड दूसरी चीज़, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं आप लोग की एनर्जी से और भी डीपर लेवल पर कनेक्ट हो पाती हूँ। और साथ में अगर किसी भी तरह की गाइडेंस की आप लोगों को ज़रूरत है, तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माई सोल फैमिली।